अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम ऑटोकैड में देखेंगे कि ऑटोकैड में लिमिट्स और यूनिट्स को किस तरह सेट किया जाता है, लिमिट्स और यूनिट्स का क्या फंक्शन है, क्या पर्पस है और इनकी कमांड्स, शॉर्ट कीज और मेन्यू के थ्रू हम किस तरह में काम कर सकते हैं। तो आज का लेसन है लेसन 4। आज के इस लेसन में हम देखेंगे हाउ टू सेट द यूनिट्स एंड स्केल इन ऑटोकैड। ऑटोकैड में यूनिट्स और स्केल किस तरह सेट करते हैं, कमांड ऑफ सेट यूनिट्स एंड लिमिट्स इन ऑटोकैड। ऑटोकैड में लिमिट्स और यूनिट्स की क्या कमांड है, डिफरेंस मेथड्स अप्लाई फॉर सेट द लिमिट्स एंड यूनिट, और यूनिट्स और लिमिट्स को अप्लाई करने के क्या क्या तरीके होते हैं। तो आज के इस लेसन में हम इन सब चीज़ों पे काम करेंगे। तो उसके लिए मैं ऑटोकैड ओपन करता हूँ। ऑटोकैड की में सिर्फ एक ड्राइव मुझे चाहिए। तो ऑटोकैड में लिमिट्स का क्या फंक्शन होता है। बेसिकली मैं ऑटोकैड पे जब लाइन इंसर्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरा ड्रॉ टूल बार में आप देखें लाइन, मैं जब लाइन इंसर्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन इंसर्ट हो रही है। लाइन इंसर्ट हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट बन गया। अब बेसिकली अब मैंने जो लाइन लगाई यहाँ पे, अब मुझे इस लाइन का नहीं पता कि ये लाइन कितने फुट है, कितने इंच है। आप देख सकते हैं हर एक लाइन अलग अलग से सिलेक्ट हो रही है और मुझे इनका बिल्कुल भी नहीं पता कि ये कितने फुट और कितने इंच है। तो हमने ऑटोकैड के जब हमने शुरू में ऑटोकैड का इंट्रोडक्शन किया था तो उसमें हमने कहा था कि ऑटोकैड एक एक्यूरेट सॉफ्टवेयर है जो कि स्पेसिफिक मेजरिंग यूनिट के थ्रू काम करता है। तो मैं इस पे फॉर एग्जांपल कोई मेजर या कोई यूनिट देना चाहता हूं, उसके लिए मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इसको ऑटोकैड को कोई यूनिट से किसी मेजर के थ्रू इस पे काम करना चाहता हूं। मैं फॉर एग्जांपल इस पे L एंटर, या फिर मैं यहां से लाइन लेता हूं, लाइन पे मैंने क्लिक किया। अब मुझे ये यहां पे कह रहा है ऑटोकैड, नीचे आप देखें कमांड एरिया में कह रहा है लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, कि फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करो। नेक्स्ट कह रहा है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, मीन के आप कितना डिस्टेंस देना चाहते हो, आपकी लाइन कितनी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लाइन देना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल 10 फुट, एंटर करता हूँ तो मेरी लाइन यहाँ पे 10 फुट के फासले पे आ गई। आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 फुट के फासले पे आ गए। अब बेसिकली मेरे पास ये जो लाइन 10 फुट के फासले पे आई है, इसमें यूनिट्स डेसिमल में है, आप देख सकते हैं। तो मेरे ये जो 10, मैं अब यहां से फॉर एग्जांपल लाइन लगाता हूं, 10 फुट एंटर करता हूं, आप देख सकते हैं। अब मैं इस पे लाइन को मैं 10 फुट एंटर कर रहा हूं तो ये 10 फुट एंटर नहीं हो रही, आप देख सकते हैं। बार बार एंटर करता हूं, बार बार करने पे हो रही है। उसके अलावा मैं इंचेस में अगर करना चाहता हूं तो इंचेस में ये एंटर ही नहीं होगी। मैं यहाँ पे कमांड लेता हूँ, मैं 10 एंटर करता हूँ, इंचेस में आ रही है। मैं 10 फुट करता हूँ, 10 फुट में नहीं आ रही। तो ये क्या वजह है, क्यों 10 फुट में नहीं आ रही। इंचेस में लाइन इंसर्ट हो रही है जबकि फुट में इंसर्ट नहीं हो रही। या फिर मैं यहाँ पे देखें, मैं 50 फुट की मैं लाइन लगाना चाहता हूँ, एल एंटर करता हूँ। मैं यहाँ पे 50 फुट की लाइन लेना चाहता हूँ तो देखिए लाइन इंसर्ट नहीं हो रही मेरे पास 50 फुट में। तो क्या वजह है, क्यों नहीं हो रही है इंसर्ट। तो आप अगर चाहते हो आप स्पेसिफिक मेजरिंग यूनिट के थ्रू हमने काम करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले यूनिट सेट करनी होगी। जब भी आप ऑटोकैड को ओपन करोगे, मैं फॉर एग्जांपल ऑटोकैड को क्लोज करता हूं, मैंने ऑटोकैड पे काम करना है। ऑटोकैड पे काम कर जब आप करोगे, अपने जो ही ऑटोकैड को ओपन करेंगे, आप ऑटोकैड को ओपन करते हुए आपने सबसे पहले जो काम करना है वो यूनिट सेट करनी है। तो यूनिट को सेट करने का जो तरीका है वो एक है शॉर्ट की, शॉर्ट कमांड है हमारे पास, वो है UN एंटर। जब आप UN एंटर करोगे तो आपके पास देखें ड्राइंग यूनिट्स के नाम से एक डायलॉग बॉक्स सामने आ जाएगा। इस बॉक्स में आपने
सबसे पहले यहां से यूनिट्स टाइप्स आपने देनी है, टाइप आप आर्किटेक्चर या फिर इंजीनियरिंग दे सकते हो। तो ये मुख्तलिफ टाइप्स की यहाँ पे कमांड्स, ये आप यहाँ से टाइप्स दे सकते हो। लेकिन हम जो ज़्यादातर आर्किटेक्चर या फिर जो इंजीनियर होते हैं, बेसिकली ऑटोकैड में इंजीनियरिंग ड्राइंग्स ज़्यादा बनाई जाती हैं, तो अपनी अपनी कमांड्स अपने अपने टाइप्स पे सब हर बंदा काम करता है। तो हम या फिर इंजीनियरिंग पे काम करेंगे या फिर आर्किटेक्चर में। तो मैं यहाँ से इंजीनियरिंग यूनिट सेट करता हूँ। इंजीनियरिंग यूनिट मैंने सेट की। प्रिसीजन में आपने यहाँ पे 0 फुट 0 इंच देना है, 0 फुट 0 इंच में देता हूँ अब, और यहां से आप ओके कर दो। अब देखें, अब मैं यहां पे 10 फुट की लाइन लगाना चाहता हूं, 10 फुट एंटर करता हूं। बेसिकली मैंने कमांड नहीं दी, सबसे पहले आपने कमांड देनी है, एल एंटर, क्लिक ऑन फर्स्ट पॉइंट, क्लिक ऑन सेकंड पॉइंट। अब जब मैं इसे 10 फुट कमांड देता हूं, एंटर करता हूं, तो अब देखें कि हमारी एक लाइन इंसर्ट हो गया 10 फुट के फासले पे। अब देख सकते हो, जबकि जब मैंने यूनिट सेट नहीं की थी तो उसमें इंच जो होता था उसमें वो कमांड एक्सेप्ट कर लेता था, जबकि फुट में एक्सेप्ट नहीं करता था। तो जब भी आप ऑटोकैड को ओपन करोगे, आपने सबसे पहला जो काम करना है वो आपने यूनिट्स को सेट करना है। यूनिट सेट करने का दूसरा जो तरीका है वो है, आप फॉर्मेट में जाओगे और यूनिट्स पे आप क्लिक करोगे। अब जो ही यूनिट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक बॉक्स ओपन होगा, वो यूनिट वाला। अब बेसिकली हमने यूनिट सेट कर ली थी, इंजीनियरिंग और प्रिसीजन 0 फुट 0 इंच, तो हमारे पास ये यूनिट्स सेट है। ओके कर दें। दूसरा काम जो हम करेंगे वो लिमिट्स होती है। हर चीज की एक अपनी लिमिट्स होती है। जिस तरह पेज होता है, पेज का साइज होता है। जब हम MS वर्ड में काम करते हैं या फिर किसी भी नोटपैड में काम करते हैं, किसी ड्राइंग में काम करते हैं, तो हमें एक पेज का एरिया दिया जाता है। बेसिकली हमारा जो पेज है, यहाँ पे हमारे पास जो शीट ऑटोकैड की, ये बहुत बड़ी शीट होती है, इसमें कोई एरिया नहीं होता। तो हम इसमें काम करते हुए हम इसमें कुछ लिमिट्स अप्लाई करते हैं। कुछ लोग लिमिट्स अप्लाई नहीं करते, लेकिन लिमिट अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। बाज़ लोग प्रोफेशनल काम करते हैं लेकिन वो लिमिट्स अप्लाई नहीं करते। तो लिमिट्स का फ़ायदा ये होता है कि आप एक अपने पेज को लिमिट्स देते हो कि इतनी लिमिट्स के अंदर अंदर मेरा पेज रहे और इतनी लिमिट्स के अंदर अंदर मैं इस पर काम करूँ। तो लिमिट्स की जो कमांड है वो है, आप यहाँ से डायरेक्ट लिखोगे। यूनिट्स की जो कमांड है बेसिकली UN एंटर, ये भी यूनिट की कमांड है। आप पूरा यूनिट लिखोगे, यूनिट्स लिखो, पूरा आप यूनिट्स लिखो, ये भी यूनिट की कमांड है। इसी तरह लिमिट्स के लिए भी आपने क्या करना है, पूरा लिमिट्स लिखना है, LIMITS, एंटर करो। लिमिट्स में हमारा देखें क्या रहा है, जो इसकी नॉर्मल लिमिट्स है, आप देखें यहाँ पे लिमिट्स दे रहा है। लिमिट्स में हमें दे रहा है स्पेसिफाइड लोअर लेफ्ट कॉर्नर वाली लिमिट जो हमारे पास वो कौन सी है, वो 0 फुट 0 इंच 0 फुट 0 इंच है। तो मैं चाहता हूं कि लेफ्ट साइड जो कॉर्नर है, मीन एक्स एक्सेस में जो हमारे पास लिमिट है, लोअर एक्स एक्सेस में जो लिमिट है, कॉर्नर वाली जो लिमिट है, ये 0 फुट 0 इंच हो। आप एंटर कर दो। स्पेसिफाई अपर राइट, वाई एक्सेस की जो कमांड है, वाई एक्सेस की जो लिमिट है वो मैं चेंज करना चाहता हूं। तो वो चेंज करने के लिए मैं यहां पे देता हूं, आप देखें यहां पे 100 फीट। अब फिट क्या होता है और जो नॉर्मल इंच क्या होता है, उसका वो क्या चीज़ होती है, मैं उस पर भी आपको डिटेल से बताऊंगा। कॉमा, कॉमा मैंने दिया, फिर 100 फिट। देखिए जो ही मैं कॉमा जब देता हूं तो मेरे पास सामने एक ताले का या एक लॉक का निशान बना हुआ जाता है। मेन ये 100% एक्यूरेट लेंथ हो गया, हमारे पास लिमिट सप्लाई हो गई है। अब मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, हमारी लिमिट सप्लाई हो गई है। तो ये होती है लिमिट्स। अब मैं आपको बताता हूँ इंच और फिट क्या होता है। तो मैं यहाँ से कीबोर्ड अपना ओपन करता हूँ। अब आपको एक कीबोर्ड यहाँ पे सामने नजर आ रहा होगा, आपका कीबोर्ड भी बिल्कुल वैसा ही होगा। इस कीबोर्ड में आपको ये बटन नजर आ रहा होगा, आपको नजर आ रहा होगा सामने। इसमें जब ये डबल कोट्स
या डबल यहाँ पे स्लैश आ जाती है ऊपर, डबल कोड्स आ जाते हैं, तो ये इंच होता है। जबकि सिंगल कोड जब होता है ये फिट होता है। जब आप इस पे ओनली क्लिक करोगे तो ये फिट होगा। जब आप शिफ्ट को प्रेस करके इसके ऊपर इस बटन को प्रेस करोगे तो ये इंच होगा। इंच और इसमें क्या फर्क है उसके लिए मैं आपको बताता हूं। मैं यहां से नोटपैड ओपन करता हूं। नोटपैड ओपन किया मैंने। आपका जो इंच होता है उसके लिए सिंपल ये यूज करता हूं, सॉरी डबल आपने यूज करना है। और ये डबल यूज करने के लिए शिफ्ट प्लस अपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है और साथ में आपने ये वाला बटन प्रेस करना है, ये वाला, तो आपका इंच आ जाएगा। एंटर के साथ वाला बटन है। और फीट के लिए सिर्फ एक कोड है, ओनली वन कोड आपने यूज करना है। और ओनली वन कोड आप डायरेक्ट इस पे जब इसके ऊपर आप उंगली रखोगे, आप जब ये बटन प्रेस करोगे तो तब आपका क्या आएगा, फिट आएगा। और जब शिफ्ट को प्रेस करके आपने इस बटन को प्रेस करना है तो ये इंच आ जाएगा। शिफ्ट के लिए सिंगल कोड्स और फिट के लिए सिंगल कोड्स और इंच के लिए डबल कोड्स लगाने होते हैं। नेक्स्ट है हमारा लिमिट्स के लिए। लिमिट्स के बाद है हमारे पास डायमेंशंस। तो हम इसकी डायमेंशन को भी सेट करते हैं। बेसिकली डायमेंशन का फायदा ये होता है कि जब हम इस पे राइटिंग, जब हम इस पे लिखते हैं कोई भी चीज, कोई भी हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद जब उसके ऊपर हमने ऑब्जेक्ट की डायमेंशन लिखनी है, डायमेंशन देनी है, तो उसके लिए हम डायमेंशन को यूज करते हैं। तो इंशाल्लाह डायमेंशन को हम नेक्स्ट लेसन में उस पर डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली डायमेंशन, जब भी आप अपना ऑटोकैड ओपन करते हो तो ऑटोकैड में सबसे पहले जो आपने काम करना है वो आपने यूनिट सेट करनी है। यूनिट के बाद आपने लिमिट्स अप्लाई करनी है, या फिर अगर आप लिमिट्स आप नॉर्मल काम कर रहे हो, आपने लिमिट्स बेशक आप अप्लाई ना करो, लेकिन ये कमांड है एक लिमिट्स अप्लाई करने की, तो आप बेशक लिमिट्स अप्लाई ना करो। प्रोफेशनल लोग लिमिट्स अप्लाई बिल्कुल नहीं करते, लेकिन ये करनी चाहिए लिमिट्स। जब आप प्रोफेशनली काम करोगे तो आप लिमिट्स अप्लाई कर सकते हो। प्रैक्टिस के दौरान आप बेशक लिमिट्स अप्लाई ना करो। तो लिमिट्स के लिए लिमिट्स, और नॉर्मल आपने जो फर्स्ट लिखा था एंटर किया था फर्स्ट पे। सेकेंड जो स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर है उसमें हमने 100/100 का रखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने दिया हुआ है। बेसिकली शुरू में जब हमने ये अप्लाई किया था, ओपन किया था, तो उसमें ये चीज नहीं थी। तो ये लिमिट्स और यूनिट्स का फायदा होता है। नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप आपने करना है, तो थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, आपने डायमेंशन सेट करनी है। तो डायमेंशन सेट करने का क्या तरीका होता है, आपने डी एंटर करना है, मॉडिफाई पे क्लिक करना है, प्राइमरी यूनिट सेलेक्ट करनी है, यूनिट्स फॉर्मेट, हमने जो फॉर्मेट रखा हुआ है वो हमने इंजीनियरिंग फॉर्मेट रखा हुआ है। प्रिसीजन हमने जो रखा हुआ है 0 फुट 0 इंच रखा हुआ है। ओके, सेट करंट, क्लोज। थर्ड स्टेप आपने ये करना है। ऑटोकैड को जब भी आप ओपन करोगे, जब भी आप अपना सिस्टम शट डाउन करने के बाद जब उसे ओपन करोगे ऑटोकैड पे, जब आप काम करोगे तो आपने ये 3 स्टेप्स करने हैं। इनमें लिमिट्स अगर ना करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिट से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है और डायमेंशन से भी फर्क पड़ता है। अब डायमेंशन का क्या फायदा होता है ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में देखेंगे कि डायमेंशन के क्या फायदा होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। आप यहां तक इस वीडियो को बार बार देखें, बार बार इस पर प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे और एक प्रोफेशनली आप इंशाल्लाह ऑटोकैड पे काम करना सीख जाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। तब तक मुझे इजाजत दीजिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।